हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 29 के बारे में, भाग 29 के बारे में, सामान्य दिन के। इसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और एक बोनस क्वेश्चन रहेगा। बोनस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, उसके बाद मैं आपका नाम पब्लिश करूंगा और आंसर आपका सही रहता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज शेप्ड। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किस प्रकार के होते हैं, या अल्पकालीन सीमांत लागत का जो वक्र होता है वो किस शेप का होता है, किस आकृति का होता है। ऑप्शन है यू शेप का, वी शेप, एक्स शेप और डब्ल्यू शेप। तो इसका सही उत्तर हो जाता है यू शेप का। जो अल्पकालीन सीमांत लागत होती है उसका वक्र यू शेप का होता है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बैटिंग और जुआ है, बैटिंग या जैसे हम बोलते हैं शर्त लगाना, और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में दिए गए हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस किस के मध्य? राज्य और केंद्र के मध्य। राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में बढ़ लेता है। तो उसमें कौन सी सूची में जो आपकी बैटिंग और गैम्बलिंग आती है, या फिर जुआ और शर्त लगाना आता है? ऑप्शंस है यूनियन लिस्ट जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची, और ग्लोबल लिस्ट ये होता नहीं है विश्व लिस्ट। ग्लोबल लिस्ट का मतलब होता है विश्व लिस्ट। तो उसका सही उत्तर हो जाता है स्टेट लिस्ट। जो राज्य सूची है, राज्य उस पर कानून बना सकते हैं बैटिंग और गैम्बलिंग पर, शर्त लगाने पर और जुआ पर। जुआ और शर्त लगाने से संबंधित कानून राज्य बना सकते हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है? वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट को समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स इन आर इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, या लोकसभा की सीटें कितनी हैं पश्चिम बंगाल में? ऑप्शन है 42, 2, 14 या फिर 40। तो सही उत्तर है 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 4 है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम वेयर इन जनवरी 1915। 1915 में महात्मा गांधी भारत कहाँ से लौटे, या भारत में महात्मा गांधी 1915 में किस देश से वापस आए? ऑप्शन से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए और रसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में वापस आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। भारत और कौन से देश के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं भारत और किस देश को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती हैं? तो उसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ये इसमें क्वेश्चन जो आता है इसमें आपके दिमाग से खेला जाता है। पाक से आप समझते हैं पाकिस्तान होगा, लेकिन ये नहीं है। मन्नार का ऑप्शन देखिए म्यांमार है, आप समझते हैं मन्नार म्यांमार को रिलेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाक जल संधि पाकिस्तान को रिलेट करेगी, ऐसा भी नहीं होता। दोनों ही जल संधि श्रीलंका के मध्य हैं। कौन कौन सी? पाक जल संधि, पाल जलडमरू मध्य भी हो सकता है या जल संधि भी हो सकती है, और मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज एन एरिया ऑफ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन किलोमीटर है? कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर? 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। जो हमारा 10 लाख होता है उसे हम 1 मिलियन बोलते हैं। वो कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के का भारत का क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 1.28 मिलियन, 2.28 मिलियन, 3.28 मिलियन या 4.28 मिलियन। तो उसका सही उत्तर हो जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसे हम बोल सकते हैं 32 लाख। 32 लाख करके 32 लाख और इसके 32 लाख इसका क्षेत्रफल है। अगर मैं एक्यूरेट नंबर बताऊं तो हो जाएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है हमारे भारत का। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं मैं तो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर
हमारे भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? या फिर जो त्वरण होता है गति के द्वितीय नियम के अनुसार वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है या किसका उल्टा होता है? ऑप्शन है डेंसिटी, माफ कीजिएगा, डेंसिटी को बोलते हैं हम घनत्व, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, फोर्स को बोलते हैं बल, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मास। गति के तृतीय नियम के अनुसार जो त्वरण होता है, त्वरण वो मास या द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉइल वायर इन द इलेक्ट्रिक हीटर इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक हीटर की वायर होती है या परिपथ होता है या फिर कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में होने वाला जो हीटर का यूज करते हैं उसकी जो कुंडली बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्किट को बोलते हैं परिपथ। बहुत छोटी छोटी आईसी जुड़ी होती है, वो होता है एक सर्किट नहीं होगा क्योंकि हीटर में इतना आईसी नहीं होता है, वो एक कुंडली टाइप का होता है, उसे हम बोलते क्या है? ऑप्शन है सर्किट, एलिमेंट, फिलामेंट और सेल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाता है एलिमेंट। हम बोलते हैं हीटर का एलिमेंट खराब हो गया तो वही होता है एलिमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं अवयव। जो कुंडली होती है, तार होते हैं ऐसे करके गुड़ी मुड़ी, वो होता है आपका एलिमेंट। फिलामेंट को बोलते हैं तंतु और सेल्स को बोलते हैं सेल। प्रश्न नंबर 9 है, विच सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर निःशुल्क हम डाउनलोड कर सकते हैं या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें हम एडिट भी कर सकते हैं, इन्हें संपादित भी कर सकते हैं, इनमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं, वो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्री सोर्सेज सॉफ्टवेयर, मुफ्त सोर्स या फ्री वाले जो सोर्स मुफ्त स्रोत वाले सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्सेज खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर, इजी सोर्सेज आसान स्रोत वाले सॉफ्टवेयर, या अनपेड जिनमें पैसा नहीं देना होता। तो इसका चित्र होता है ओपन सोर्सेज। जो ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर है उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और इसे हम एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो हो जाएंगे ओपन सोर्सेज वाले सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ सी। विच इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ सी। अगर हम समुद्री जल को वाष्प करें या समुद्री जल है अगर वो गर्म हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है शुगर, आयरन, सॉल्ट या स्टील। देखिए, शुगर को बोलते हैं चीनी, आयरन को लोहा, सॉल्ट को नमक और स्टील को स्टील ही बोलेंगे। तो इसका सूत्र हो जाता है नमक। समुद्री नमक प्राप्त होता है जो समुद्र के आसपास के जो समुद्र की तटीय सीमा होती है उस पर लोग क्या करते हैं, खेत की तरह मेड़ बांध देते हैं, उसमें मेड़ बांध देते हैं। जब पानी आता है समुद्र का उसमें तो उसमें भर जाता है और उसमें गर्मी की वजह से पानी सूख जाता है और नमक रह जाता है। तो समुद्र का अगर वाष्पन होगा तो उसमें नमक प्राप्त होगा या सॉल्ट प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु एबोलिश्ड जजिया टैक्स। जजिया टैक्स को किसने हटा दिया था? या जजिया टैक्स को किसने हटाया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया टैक्स को हटा दिया था। जजिया कर था क्या? तो नॉन मुस्लिम थे या फिर ब्राह्मण बोल सकते हैं एक तरह से, तो नॉन मुस्लिम थे, उन पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था जिसे हम जजिया टैक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो शांत घाटी है, मृत घाटी है, वो कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, केरला या फिर असम। तो साइलेंट वैली जो आपकी है वो केरला में स्थित है, केरल में स्थित है आपकी शांत घाटी। प्रश्न नंबर 13 है, मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉज डायबिटीज। किस अंग की खराबी के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है या मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, या शुगर भी बोल सकते हैं। मधुमेह किस हमारा जब मधुमेह कब होता है? जब हमारा कौन सा अंग खराब हो जाता है। ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियाज, किडनी या फिर हार्ट। हार्ट को बोलते हैं हृदय या दिल, किडनी को बोलते हैं गुर्दे, पैंक्रियाज को बोलते हैं अग्न्याशय और लीवर को बोलते हैं लीवर, या फिर लीवर का ट्रांसलेशन मुझे इतना करेक्टली पता नहीं है इसलिए मैं बताना नहीं चाहूँगा कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए। पैंक्रियाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैंक्रियाज को बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय में कमी आ जाती है, अग्न्याशय खराब होने लगता है तो हमें डायबिटीज हो जाती है।
और कौन सा हार्मोन के कारण होती है? इंसुलिन। इंसुलिन की जो इंसुलिन होता है वो स्रावित, इसकी श्रावण में कमी होने लगती है, बहुत अधिक श्रावण होने लगे, या इंसुलिन की कमी से ही होता है। इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो अगर कम होने लगे तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, थायराइड ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन आवर, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, थायराइड गांठें हैं, वो कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है लीवर, नेक, चेस्ट और हार्ट। तो इसका सही उत्तर है नेक। नेक हमारी गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, गांठें होती हैं, हमारी गर्दन में स्थित होती हैं। किस प्रकार से? जैसे हमारी गर्दन इस प्रकार से है तो इसमें दोनों तरफ एक एक ग्लैंड्स होती है। अब इसमें आयोडीन की जब कमी होती है तो ये फूलने लगती है, जब फूल जाती है तो घेंगा नामक रोग हो जाता है और हमें बाहर से दिखने लगता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 15 है, बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू किस राज्य का फोक डांस है, लोक नृत्य है? ऑप्शन है मेघालय, असम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है असम। बिहू असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आ जाता है बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर आप देंगे तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में पब्लिश करूंगा। क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स? अरावली पर्वतों की या अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, या फिर गुरु शिखर, या नॉन ऑफ दी वो गुरु शिखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर देना है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।